राम राम सा, जय श्री किसान, विजय श्री किसान। शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन के आज हम कॉलोनी में हैं और दी अरावली समृद्धि किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की ये हमारी रामनगर में अभी मधुमक्खी की कॉलोनी है। तो पिछली बार हमने आपको दिखाया था कि हमने किस तरीके से मधुमक्खी पालन के बॉक्स इंस्टॉल किए थे। अब बॉक्स इंस्टॉल होने के बाद में 7 दिन से लेकर और 10 दिन या 15 दिन में ये शहद उत्पादित कर देती है। तो हर सप्ताह 15 दिन में शहद निकाला जाता है। तो एक मौसम में लगभग 5-7 बार निकल जाता है शहद। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मधुमक्खी जब शहद तैयार कर देती है उसके बाद में कैसे शहद का हार्वेस्टिंग किया जाता है। तो ये हमारे दुर्गा शंकर जी हैं जो इसके एक्सपर्ट हैं और हमारे साथी हैं भाई भरत हैं। तो दोनों आपको सारी चीज़ अच्छी तरीके से बताएंगे। ये हमारे सारे किसान साथी हैं जो हमारे साथ जुड़कर मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन का ये बॉक्स है। अब इसको किस तरीके से तो हटाएंगे, निकालेंगे और फिर शहद बनाएंगे। जी, एक मधुमक्खी पालक को सबसे पहले मधुमक्खी की कॉलोनी में यह देखना होता है कि उसने शहद की कितनी मात्रा में स्टॉक जमा किया है। जब अधिक मात्रा में फूलों से शहद मिलता है तो मधुमक्खियाँ छत्ते में शहद भर के उसको सील कर देती है, मोम की परत चढ़ा देती है, जो कि अभी मधुमक्खियों ने बना दिया है। ऐसी स्थिति हमारी सारी कॉलोनी की बन चुकी है। पहला हार्वेस्टिंग हम शहद का जिस पद्धति से कर रहे हैं, आइए हम हमारे बॉक्स के पास चलते हैं जहाँ मधुमक्खियों को हम हटा करके और उन छत्तों से शहद किस पद्धति से निकालते हैं वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। बड़ी सरल पद्धति है। इसमें हमारे ट्रेंड किसान जो कई सालों से इस कृषि को कर रहे हैं उनके अनुभव से उनको पता लग जाता है कि शहद कितना भरा है। नए व्यक्ति को नहीं पता लगता। तो इसके लिए हम एक छत्ता निकालते हैं इस प्रकार का और हम देखते हैं कि इस छत्ते में मधुमक्खियों ने शहद भर दिया और इसको पैक भी कर दिया है। ये पैक कर दिया है मतलब ये शहद पक चुका है, इसमें नमी की मात्रा नहीं है और ये शुद्ध शहद है, इसको अब हम निकाल सकते हैं। अच्छा, तो अब इसमें जो मधुमक्खियाँ लगी हुई है जी, उन मधुमक्खियों को देखो, ये भैया हटा रहे। क्या नाम है आपका? राय सिंह। राय सिंह। तो जैसे इसमें मधुमक्खियाँ हैं, अब देखो ये मधुमक्खियाँ लगी हुई है। अब इसको किस तरीके से हटाते हो? अच्छा, इस तरीके से करने से ये इसमें रह जाती है। लगभग इसमें 80% मधुमक्खियाँ 90% मधुमक्खियाँ छूट जाती है। जो कुछ 2-4 मधुमक्खियाँ रह जाएगी तो वो हल्के बाल वाले ब्रश से हम उससे हटाएंगे। तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता, बिल्कुल हल्के बाल के ब्रश इसको साफ कर देते हैं। तो मधुमक्खी का जो संपोषण है वो लगातार बढ़ता रहता है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। ये प्राकृतिक प्रक्रिया है शहद उत्पादन की, बहुत सुंदर जी। तो यहाँ से अपन ने मधुमक्खियों में से जैसे ये इनको साफ किया और इसमें जमा दिया जी। अच्छा, ये जमाने के बाद में फिर उधर अपने पास वो सिस्टम दूसरा है। हार्वेस्टिंग मशीन हमारी कॉलोनी से थोड़ी दूर है। वहाँ हम इनको लेके जाएंगे और मोम की परत को चाकू से हटाएंगे और मशीन के द्वारा इस शहद को हम निकाल करके फिर इन्हीं छत्तों को रिप्रोडक्शन के लिए वापस कॉलोनी में हम स्थापित करेंगे। फिर मधुमक्खियाँ उत्पादन शुरू करेंगी। देखो इसमें ये मधुमक्खियाँ हैं। तो अभी जैसे इनको निकाला ना तो इन मधुमक्खियों को इसमें रख दिया है। ये मधुमक्खियाँ अभी इसमें है और उसके बाद में जब वो बक्से वापस आ जाएंगे तो उन बक्सों में वापस फिर से इनको सेट कर दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर। अच्छा, मधुमक्खी या छत्ते से शहद निकालने से पहले उसके बॉक्स में ये क्या चीज़ लगाते हैं अपन? स्मोकर। ये धुआं, अच्छा, धुआं छोड़ा जाता है ताकि वो अलर्ट किया जाता है उनको कि भाई अब आपके छत्ते से शहद निकाला जाएगा। उसकी एक प्री सूचना होती है ये जी, जिससे कि मधुमक्खियाँ हमला ना करे और मधुमक्खियाँ शांति से वो नीचे तलपट पर बैठ जाए। क्योंकि इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है मधुमक्खियों का, वो बहुत 3 दिन पहले मौसम की स्थिति को ये भांप लेती है। कई बार सवाल होता होगा कि भाई जैसे मान लो अगर ये मधुमक्खी बरसात आ जाए तो क्या हो, तो बताते हैं कि 2-3 दिन पहले इनको मौसम का आभास हो जाता है। तो उस आभास में ये अपने स्थान पर सुरक्षित रहती है। ये भरत भाई हैं। तो अभी जो बॉक्स से हम शहद निकाल रहे हैं उसके बारे में जी, राम राम साहब सभी किसान भाइयों को। देखिए कि ये बिल्कुल प्राकृतिक खेती है और अभी जो शहद लेके आ रही है प्रेजेंट टाइम में, इस टाइम इसी वक्त शहद आ रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो भी बूंदाबांदी गिर रही है प्रेजेंट में बारिश की तरह, ये अभी ताज़ा ही शहद है इसका, प्रेजेंट में लेके आ रही है इसे मानो। और जो
टोंक ज़िले के अंदर जितनी सरसों की पैदावार हो रही है वो शायद पूरे राजस्थान में किसी भी ज़िले में नहीं है। और भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष के सभी बी कीपर सभी राज्यों से हमारे यहाँ पधार रहे हैं। तो मैं तो सर कहना चाहूँगा कि ये एक नेचुरल प्रोसेस से एक बड़ी सुंदर तकनीक से खेती की जा रही है। सिर्फ अनुभव का खेल, अगर आप मुश्किल से 2 या 4 बार इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ये ईजिली समझ में आ जाएगी आपको। और जिस किसी भी किसान भाई को मधुमक्खी पालन की खेती और शहद उत्पादन के बारे में समझना हो तो वो हमारे इस वर्तमान में जो बी कीपिंग की हमारी कॉलोनी है रामनगर टोंक ज़िले में, वहाँ पर आकर हमारे किसान साथी जो हमारे स्किल्ड वर्कर्स हैं उनसे आप सीख सकते हैं। विशेष रूप से दुर्गा शंकर जी और भरत जी बिल्कुल सर अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बता देंगे। और सर हमारा एपीओ ने 1 साल के लिए फ्री ट्रेनिंग दिया है किसानों को, फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि कोई भी किसान आके अपने विचार। ये भी तय किया है कि साल भर हम हमारे किसान साथियों को निःशुल्क ट्रेनिंग देंगे मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन की, ताकि वो अच्छे से इन चीज़ों को सीख सके। बिल्कुल सर, अब आइए आपको दिखाते हैं कि शहद कैसे निकाला जाता है। मधुमक्खी देखो, पहली बात तो वो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। अगर अपने हिसाब से अगर वो काम करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी दूर से ले आती है। बिल्कुल, ये तो 2-2, 3-3 किलोमीटर तक जाती है सर। अच्छा, वेरी गुड। बिल्कुल, ये है हार्वेस्टिंग नेट, इसके अंदर शहद को निकाला जाता है और आपको दिखाते हैं बिल्कुल प्राकृतिक पद्धति से। मधुमक्खी के बॉक्स से हार्वेस्टिंग के लिए ये बॉक्स लेकर आ गए और ये हमारा शहद निकालने की एक प्रोसेस इकाई है, यहीं पर बी कीपिंग कॉलोनी में ही, खेत पर ही। तो अब बताओ दुर्गा शंकर जी, कैसे अपन वहाँ से बॉक्स लेकर आए और अब आगे कैसे बढ़ेंगे? जी, अभी मधुमक्खियों को हटा करके हम इस छत्ते को कॉलोनी से लेके आगे हम उस भाग को काटेंगे जिस भाग में अधिक मात्रा में शहद जमा है और उसने मधुमक्खी ने सील कर रखा है। ये पूरा मोम का छत्ता, ऊपरी भाग पूरा मधुमक्खियों ने शहद को सील कर दिया, पैक कर रखा है। पैकिंग वाले भाग को हम काटेंगे और ये मोम एक तरफ हो जाएगा, ये होल ओपन हो जाएंगे, फिर उस मशीन के माध्यम से शहद को निकालेंगे। तो काटना कैसे है, चाकू के हम इस नोक को इस लकड़ी के सहारे से उतना अंदर घुसाएंगे जहाँ तक उसने पैक किया है और आसानी से हल्के हल्के हाथों से इस मोम को बिना डैमेज करे हटा देंगे। अच्छा, ये शहद के अलावा मोम भी विशेष काम आता है? जी, ये मोम भी इसका एक उत्पाद है, ये महंगा उत्पाद है, इसके भी कई प्रकार के आयुर्वेदिक एलोपैथिक उपयोग हैं। ये भी प्रोडक्ट हमारा बिकता है। यानी शहद उत्पादन में अलग अलग तरह की चीज़ें होती है और वो सभी बहुत महत्वपूर्ण रूप से अलग अलग चीज़ों में काम आती है। ये बिल्कुल शुद्ध शहद है सर, इसको खा सकते हैं मोम के साथ, इतना टेस्टी शहद है। खा के देख लो। बिल्कुल, आप खाएं इसको। बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक है। मोम और शहद का बहुत अच्छा समन्वय है। अब यहाँ से अनकैपिंग होने के बाद में यही छत्ते हनी हार्वेस्टिंग मशीन में, इसमें अलग अलग खंड बने हुए हैं छत्ते के साइज़ के, 8 से 9 या 10 खंड की ये मशीन होती है। एक एक छत्ता हम इसमें डालेंगे। और कहाँ गए डब्बा धोने? बड़ी सुंदर पद्धति जी, हाँ, और नेचुरल प्रोसेस, कोई मिलावट नहीं। आपको तो क्या अनुभव है ना, तो इसलिए खट 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 देते हैं। इसमें बहुत सुंदर। इसमें आप ज़्यादा नहीं तो 1.5 किलो शहद इसमें है ना, वो तो दिख ही रहा ना पका हुआ। अब ये कंप्लीट हो गई पूरे छत्ते। इसमें छत्ते डालने के बाद में एक स्पीड में, ज़्यादा अधिक तेज़ी से भी नहीं घुमाना है, 20 से 25 बार इस मशीन को हम रोटेट करेंगे। ये इसका हैंडल है। एक स्पीड में लाने के बाद में, एक गति में लाने के बाद 20-25 ये राउंड करेगी, जिसमें इसका शहद इस ड्रम पर छिटक करके नीचे ड्रम में बैठ जाएगा। देखिए, आप देखेंगे तो शहद निकल रहा है। चारों तरफ उसकी बाउंड्री पर शहद छिटक करके दीवार से टकरा करके नीचे जमा हो रहा है। जिन छत्तों को हमने अनकैपिंग किया उनका शहद अब निकल गया है।
ये मात्र 30-40 सेकंड की प्रोसेस है। ये हनी निकल गया, ये बिल्कुल ये छत्ता बिल्कुल खाली। ये देखो इसमें से पूरा शहद निकल गया, एक भी बूंद नहीं है इसके। ये आप देखिए पूरा शहद निकला हुआ है, पूरा शहद निकला हुआ है। अभी इनको ही छत्तों को वापस इन छत्तों को इस बॉक्स में इंस्टॉल कर दिया जाता है और फिर रिप्रोडक्शन करने के लिए फिर कॉलोनी में हम इसको स्टेबल करेंगे, ये फिर प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे। हाँ, ये देखिए सर, जैसे ही हमने छत्तों को घुमाया तो हवा के माध्यम से पूरा शहद टैंक में इंस्टॉल हो गया, और जैसे ही इंस्टॉल होता है तो हम इस नल के माध्यम से ऐसे बाल्टी का आकार का बढ़िया खड्डा खोदा ताकि मशीन इनका सामने बना रहे, और इनको जैसे ही अपन खोलेंगे इसको तो इसमें से ये शुद्ध हनी है, प्योर। इसमें शहद निकल रहा साहब, बिल्कुल पूरे प्रोसेस के बाद में इसको फिर सूती कपड़े में छान कर और डिब्बों में पैक कर दिया ये जाता देखो बिल्कुल 100% प्योर है, बहुत शानदार। इसमें कोई मिलावट नहीं है। मिलावट होती तो बड़े उद्योगों में होती, यहाँ तो सिर्फ कच्चा माल। ये तो किसान अन्नदाता की ईमानदारी और मेहनत का प्रतीक है। लेकिन सर अपने सेक्टर में लोग फिर भी इस खेती से जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव भी नहीं है और उन्होंने कभी देखा भी नहीं ये चीज़। हम चाह रहे हैं कि हमारे संगठन के माध्यम से कम टोंक जिले में 100, 200, 500 ऐसे किसान हो जो इस खेती से जुड़े और मिल के काम करें। बहुत बढ़िया, एक सबके लिए, सब एक के लिए। हमारा जो कोऑपरेटिव कल्चर है वो यही है कि एक दूसरे के साथ जुड़कर अपने अपने अनुभव और योग्यता से इस काम को आगे बढ़ाएं। ठीक है, बिल्कुल सर। ऐसे शहद प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब वापस इंस्टॉल दिखाते हैं अपन बक्सों का, और वहाँ पर पोलन ट्रे भी लगाई है अपन ने। जैसे वहाँ से शहद निकाला और शहद निकालने के बाद में वापस बी कीपिंग के कॉलोनी के अंतर्गत आ गए, और अब अपन बॉक्स इंस्टॉल। उन छत्तों को कैसे लगाया जाता है उन बक्सों में आपको बताते हैं हम। आइए, किसी को अभी तक किसी ने नुकसान नहीं पहुंचा है। ये तो प्रकृति का अनुपम उपहार है, अनुपम उपहार, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। हाँ, और जो बस प्रकृति से प्यार करना सीखो। ये देखिए, जैसे ये ट्रे आई खाली, जैसे इनमें सर निकाल लिया सारा। अब ये जैसे ये ट्रे आई है खाली, बिल्कुल इसमें से शहद निकाल लिया। शहद निकालने के बाद अब अपन इसको वापस इन्हीं बॉक्सों में वापस स्टोर कर देते हैं, ताकि क्यों बनाई जाती है लकड़ी के। जैसे अपन देशी मधुमक्खियों की बात करें या जंगली मधुमक्खियों की बात करें तो उनकी तो एक पर्टिकुलर छत्ता होता है, अगर उनको अपन तोड़ते हैं तो उनका घर बिखर जाता है, इसलिए वो क्रोधित होती है। और इनको वैज्ञानिकों ने या कुछ जो भी कृषि तकनीकी से इनको बनाया गया, इनको इस प्रकार ढांचे में बनाया गया है कि ये छत्ते सपोर्ट के द्वारा रुके जाते हैं और इनको ना नुकसान पहुँचाया जाता है, ताकि इनके अंडे, बच्चे, लार्वे सब सुरक्षित रहें, प्रॉपर। और ये वापस मक्खियाँ तुरंत ही काम करने लग जाएगी। अगर आप खाल तक देखोगे तो इन बक्सों इसमें वापस अपनी अपनी जगह पर अपने अपने घर में मधुमक्खियाँ लौट आई है। बिल्कुल। और मैं आपको कुछ और बॉक्स ऐसे हैं जो उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ठीक है, बताओ। आइए सर, बिल्कुल। ये हमने कुछ अपनी तकनीक से नवाचार करके बक्से बनाए हैं, जिनके बारे में भरत भाई बताएंगे। बिल्कुल, इनको सुपर बॉक्स कहा जाता है। इनको एक बॉक्स के ऊपर ये बॉक्स की परत है। इनको क्यों बनाया जाता है कि जो ऊपर वाले जो बॉक्स है इनमें सिर्फ हनी ही स्टोर होता है। अगर इनको लगभग अपन 1 महीने या 1.5 महीने के लिए छोड़ दें ऐसे ही, तो एक बक्से से लगभग 25 से 30 लीटर हनी उत्पादन करता है ये। और इसी के साथ ही हम बताते हैं आपको कि हम पोलन भी कैसे इकट्ठे करते हैं। ये बॉक्स है, बॉक्स के आगे हमने लगाया है पोलन ट्रे, ताकि जो ये बीज है, जो ये पराग लेके आ रही है मक्खियाँ, वो ऐसे मानिए कि जो प्रकृति का एक उपहार है, ये फूलों से इकट्ठा किया हुआ। और जो ये देखो फेरों के द्वारा, चोपड़ा जी 1 मिनट दिखाओ, ये अपना जो भी ये पराग लेके आती है अपने फेरों में लेके आती है, देखो। और इस तरीके से लेकर आते हैं मधुमक्खी, जो पराग लेकर आती है शहद के रूप में, वो ऐसे लेकर आती है, ऐसे लेके आती है अपने पिछले पैरों में पंखों में लेकर इस पराग को ये छत्ते पर लेकर जाएगी। बिल्कुल। और इस यूनिट और ये क्या चीज़ है?
ये यहीं पर पोलन- आगे। अच्छा, यही इनका पोलन पर आ गया। टेस्ट करिए आप, बिल्कुल ये अभी का ही ताज़ा ही है, आज का ही। अच्छा, इसके बाद ये शहद में कन्वर्ट होगा। बिल्कुल नहीं, ये अलग ही, ये अलग प्रोडक्ट है, शहद अलग प्रोडक्ट है। अच्छा अच्छा, ये- नहीं तो ये शहद से पहले का प्रोसेस है क्या? ये बच्चों का खाना है इनका। ये इनके बच्चों का अच्छा, खाना। इनके बच्चों के लिए जी, है ये, ये इतना ताकि इससे नए नए बच्चे डेवलप होते रहे। बिल्कुल ये हाई प्रोटीन प्रोडक्ट बॉडी है। के लिए हाई इतना प्रोटीन फास्ट इम्यूनिटी सिस्टम है ये। ग्रेट। जो लोग डायबिटीज के ये डायबिटिक पेशेंट के लिए। पेशेंट है उनके लिए तो ये रामबाण है, ऐसे मानिए। गजब। जो भी डायबिटीज पेशेंट है, अगर रोजाना 1 चम्मच सुबह इसका यूज़ करे सर, तो वक्त के साथ उनकी जो डायबिटीज है वो सामान्य हो जाएगी। वेरी गुड। और कोई भी ऐसी कोई दवाई नहीं बनी से सृष्टि में जो डायबिटीज को मिटा सके, चाहे वो केवल ये सिर्फ प्राकृतिक नेचर, चीज़ है। ओनली फॉर नेचर, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है चलो धरती के रखो अंदर। वापस। अभी हमने जस्ट ही बनाया, ये बक्सा खल का ही प्रोग्राम था ये, और हमने इसमें नए छत्ते दिए हैं। अगर आप नेक्स्ट बार आएंगे अपन इसमें, तो ये फुल भरे हुए मिलेंगे। ये देखो, वेरी गुड। ये तकनीकी से हमने ये बॉक्स बनाए हैं, नीचे भी हनी, ऊपर भी हनी। गुड। और ये लगभग पूरा बक्सा अगर अपन 15-20 दिन महीने के लिए छोड़ दें तो 25 से 30 किलो, वो भी कम हनी, डायरेक्ट अपन इनको ये इनमें शहद बनाना भी स्टार्ट चालू कर कर दिया। दिया। बिल्कुल, ये कल का ही है कल ही ये प्रोग्राम। छत्ते डाले हमने, और कल ही छत्ते डाले, रात शहद बना। हाँ, शायद बना दिए, ऐसे मानिए आप। ये बहुत बढ़िया। फुल पैक है। ये बड़ी सुंदर खेती है। अगर अपन इसको कितने ही मंजिल बना सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एरिया में फ्लोरा नहीं होने के कारण इनको बदलना पड़ता है। तभी तो अपन सिंगल बॉक्सों में काम करते हैं, ताकि माइग्रेशन में या कहीं बाहर भी जाएं तो ऐसे बॉक्स नहीं जा सकते। ये तो स्थायीपन के लिए, 2 मिनट में ताकि 2-3 महीने के लिए बक्से यहीं रहेंगे। इन 3 महीने के अंदर इससे 3 मंजिल जितनी मक्खियाँ पैदा हो जाएगी, और इतना ही शहद। यानी कि मधुमक्खी पालन में मक्खियाँ सूतई बढ़ती भी जाती है, ग्रोथ भी करती है, शहद भी बढ़ता है, यानी हर चीज़ का प्रोडक्शन लगातार बढ़ता है। आप देखेंगे अगर नेक्स्ट बार आएंगे तो ये बॉक्स इतने सुंदर मिलेंगे आपको कि पूरी ही इन पे प्लेटों पे पूरा ही हनी रहेगा। उनमें इनमें अंडा बच्चा नहीं पैदा होता, ऊपर पूरी ही प्लेट हनी की जनरेट होती है, ताकि अपन इनको काट के बिल्कुल ऐसे ही इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं बिना निकाले भी। ठीक। फुल पका हुआ नहीं होता इसमें। क्या इसकी इसके सीमा से अधिक शहद बना दिया है क्या बिल्कुल, इसमें? सीमा से अधिक बन ही रहा ना। ओवर हो रहा है ना? और हो गया, बिल्कुल दिखाइए। बिल्कुल। तो देखो ये ना, ओवर हो रहा है। बिल्कुल। इस छत्ते में मधुमक्खियों ने शहद इतना भर दिया कि ये ऊपर तक भर रही है। ये मधुमक्खियां बाहर से शहद लेके आई और ये इसमें डाल रही है, ऊपर तक इसने भर दिया है। काम करने अब के इसके लिए अंदर जगह नहीं है, इसलिए हमने डबल डेकर सुपर कोम बनाने के लिए एक सुपर का बॉक्स इसके ऊपर लगा दिया। ऐसे ही हमने 2-5 बक्से अभी स्टार्टअप किया है वक्त के साथ। ये देखिए सर, ये भी ऐसे बक्से लगाए हैं। ये अपनी खुद की तकनीक है। हाँ, ये अपनी खुद की तकनीक से बना दिया। हमने किसी ने हमारे को सिखाया नहीं, हमारी ही काम करते करते हाँ, काम करते करते इन चीज़ों का देखते रहे, करते रहे, तो हमारे को लगा कि ये पद्धति और सुपर है। लेकिन जो व्यक्ति है, जो किसान है, उसको तो तुरंत तो ओनली सिंगल बक्सों से मिलेगा। ये तो स्टोरेज के लिए है, जैसे इनको महीना 1.5-2 महीने के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तो उनमें से एक ही बार से निकाला जाता है। हाँ, ये अगली नई तकनीक है। नई तकनीक है। चलिए, मैं तो चाहूँगा कि अगले साल कुछ बॉक्स ऐसे बनाएंगे ताकि उनसे डायरेक्ट शहद भी निकाला जा सके। कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं उनमें जो पाइप लगाया और छतों से डायरेक्ट शहद निकाला वक्त के साथ। तो साथियों, ये था मधुमक्खी पालन से शहद उत्पादन, बक्सों का इंस्टॉलमेंट, उसमें मधुमक्खियों के द्वारा सप्ताह 15 दिन में शहद उत्पादित करना संपोषण के माध्यम से। उसके बाद में बक्सों को से शहद का हार्वेस्टिंग प्रोसेस, जिसमें हार्वेस्टिंग प्रोसेस में यहाँ से अपन बक्सा उठाते हैं, हमारी जो प्रोसेस यूनिट है उस पर ले जाते हैं, वहाँ पर शहद निकालते हैं और वापस बक्सों को इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ आपने प्रैक्टिकली देखा है। प्रकृति के सर्वोत्तम उपहार के लिए उस माँ प्रकृति परमात्मा को बारंबार प्रणाम और बधाई। और हम इस प्रकृति से जुड़कर और इस शहद उत्पादन की खेती से अमृत पैदा करके अपने आप में आनंदित और ऊर्जावान हैं। राम राम सा, जय श्री किसान, विजय श्री किसान। द अरावली समृद्धि किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो हमारी है, मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के लिए हम काम करते हैं। और आज मेरे साथ हमारी जो बी कीपिंग कॉलोनी है अभी रामनगर टोंक ज़िले में, तो वहाँ पर अन्य साथी भी आए हैं कि ये
इस बात को समझने के लिए कि मधुमक्खी पालन कैसे किया जाता है, कैसे शहद का उत्पादन होता है, किस तरीके से इसकी मार्केटिंग सेलिंग होती है और किस तरीके से शुद्ध और प्राकृतिक शहद उत्पादित किया जाता है। तो ये हमारी कंप्लीट कॉलोनी लग रही है मधुमक्खी पालन की। आसपास में सरसों के खेत हैं, तो वो सारे सरसों के खेतों से मधुमक्खी अपना पोषण लेकर आती है और शहद उत्पाद करती है। एक बार में शहद निकालने के लिए मधुमक्खी को सप्ताह से 15 दिन का समय लगता है। तो हर सप्ताह 15 दिन में इन बॉक्स से शहद निकाला जाता है, वापस इंस्टॉल कर दिया जाता है और इस तरीके से एक सीज़न में 4 से 5 बार जो है वो शहद की प्रक्रिया अपनाई जाती है। फिर एक नए सीज़न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि फसल लगभग 3-4 महीने के लिए होती है, तो इसलिए उसमें 5-6 बार प्रोसेस हो जाता है। तो अभी हमारे बीच में आज अलग अलग जगह से, राजस्थान के दूर दराज जिलों से लोग आए हैं। मैं उनका परिचय भी आपसे करवाऊंगा और उनके अनुभव भी साझा करूंगा। हमने अभी उनको सारी विजिट करवाई है कि किस तरीके से बक्सों को इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से शहद बाज़ार के लिए उपलब्ध होता है। तो ये हमारे अलग अलग साथी हैं, तो उनसे मैं आपका परिचय करवाता हूँ। अपना अपना परिचय दीजिए, क्या यहाँ पर देखा, क्या सीखा और किस तरीके से मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन को आप देखते हैं। मेरा नाम दीनदयाल चौधरी, ग्राम संदेड़ा पारम, तहसील पीपलू, जिला टोंक। सर, मैंने यहाँ पर विजिटिंग की और मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं भी ये कार्य करूं और प्रकृति से जुड़ा रहूं। ये कार्य मेरे को बहुत सराहनीय लगा और मैं ये जिज्ञासा रखता हूं कि मैं और आगे प्रोसेस करूं इस काम में। मेरा नाम विजय चौधरी है, ग्राम संदेड़ा फार्म, तहसील पीपलू। मैं यहाँ पे मधुमक्खी सीखने के लिए फर्स्ट राउंड पे आया हूँ। तो मैंने यहाँ पे इतना सीखा कि किसान भाइयों को आगे बढ़ने के लिए प्रकृति से मिलना ही होगा और आगे बढ़ने कम से मधुमक्खी एक तरीके से अच्छा वो है। मैं कन्हैया लाल जाट शाहपुरा से आया हूँ और यहाँ मधुमक्खी पालन के बारे में देखा और कैसे प्रॉफिट होता है, वो किसानों के लिए क्या फ़ायदा है उसके बारे में जाना और बढ़िया लगा धंधा और बढ़िया सीखना भी चाहिए। मेरा नाम भागचंद जाट है, मैं शाहपुरा अभी नवगठित जिला वहाँ से आया हूँ। भरत जी से हमारे पहले भी एक राउंड पहले भी आया था और वापस हमारे कल बात हुई थी। इसने बोला कल जेवीपी मीडिया वाले आ रहे हैं, इसलिए हम भी आए हैं और ये जो प्रकृति के साथ हम भी जुड़ना चाह रहे हैं और हमारा भी ये चल रहा है मिशन। हम भी कम से कम ज़्यादा नहीं करेंगे तो 50 बॉक्स हम डालेंगे। मैं जिला मुजफ्फरनगर यूपी से हूँ। मैं पिछले 10 वर्ष से ये काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा काम है, शहद का प्रोसेस बहुत अच्छा है। मैं 10 वर्षों से करता आ रहा हूँ, बहुत फ़ायदा है, अच्छा काम है। मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट शामली से और मेरा कहना यह है जी, एक किसान भाई के लिए बहुत अच्छा काम है, साइड बिजनेस है और बहुत अच्छा काम है। जी नमस्कार, मुकेश मेहरा, छावनी टोंक से। भाई भरत जी से जुड़ के हमने भी ये काम शुरू किया है, 50 बॉक्स पे इन्वेस्ट किया है और अब ये काम इसमें जुड़कर सीखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं प्रकृति का जो शहद उत्पादन करती है उसके बारे में। नमस्कार जी, मैं दीनदयाल चौधरी, संदेड़ा फार्म से। और मधुमक्खी पालन के लिए सुना तो बहुत था, लेकिन आज पहली बार देखें। बहुत ही अच्छा, किसानों के लिए बहुत ही अच्छा आय का स्रोत है। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई एपीकल्चर से जुड़े और इसका लाभ ले। बहुत ही अच्छा काम लगा और हम भी इसे जुड़ने के लिए तैयार है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम भी इसके साथ जुड़ेंगे। राम राम किसान भाइयों, आज जो हमने देखा है सब बहुत अच्छा लगा ही। और मैं टोंक ज़िले का ही रहने वाला हूँ, भागचंद चौधरी मेरा नाम है और मैं भी इसी विजिट के अंदर जुड़ चुका हूँ और अधिक से अधिक कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छा हम काम करेंगे। राम राम साहब, मैं कैलाश चौधरी, विलेज सरसुंदा, जिला अजमेर। ये मेरे को काम बहुत अच्छा लगा। हर काश्तकार को इसका काम करना चाहिए और हर काश्तकार को मधुमक्खी से फ़ायदा ही है। ये क्या करते हैं मैडम, फसल में पॉलिनेशन का काम करती है मधुमक्खी, तो अपने के अलावा दूसरों को फ़ायदा सभी को ही।